पर हो रहे अत्याचार के विरोध में हिंदू रक्षा समिति और विभिन्न हिंदू संगठनों द्वारा बुधवार को जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। रैली की शुरुआत रमना पार्क से हुई और यह प्रमुख मार्गों से होते हुए वीर विनय चौराहे पे संपन्न हुई। मुख्य अतिथि जगत गुरु स्वामी ओम प्रपन्नाचार्य मानस किंकर महाराज ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सनातन संस्कृति हमेशा शांति की पक्षधर रही है, लेकिन आज इसे नष्ट करने के प्रयास हो रहे हैं। उन्होंने हिंदू समाज से धर्म की रक्षा के लिए तत्पर रहने का आह्वान भी किया। सभा के बाद प्रधानमंत्री को संबोधित एक 5 सूत्रीय ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा गया। इस अवसर पर विभिन्न हिंदू संगठनों के नेता और जिले के जनमानस उपस्थित रहे। माता की संतान है और जिसको भारत पर नाज नहीं है वही सबसे बड़ा काफिर है जो धरती की अन्न को खाकर भारत माता के विरुद्ध षड्यंत्र रचता है। हम अपनों को जाने सत्य सनातन बढ़ेगा और विज्ञान से ज्ञान को निकालकर सामान्य व्यक्ति में पिरो दे, इसी का नाम है सत्य सनातन धर्म। आज हम लोग बांग्लादेश में हो रहे हिंदू के नरसंहार के विरोध में जन आक्रोश रैली निकाले, जो कि शहर के 3 मार्गों से होते हुए वीर विनय चौराहे पर एकत्रित हुआ और उसके समक्ष हम लोगों ने जन आक्रोश हिंदू समाज को एकत्रित करने के लिए किया है। और हम चाहते हैं हम लोग कि हिंदू समाज हमारा जो है वो बढ़ चढ़कर इन सब चीजों में आगे आए। आज बांग्लादेश में जो भी नरसंहार हो रहे हैं उसके लिए सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। जो बांग्लादेश में अभी आपने देखा होगा कि सारे हिंदुओं के मंदिरों तोड़े जा रहे हैं, हिंदू के महिलाओं के साथ बलात्कार किया जा रहा है, हिंदू के सारे जितने भी हैं उनका व्यवसाय छीना जा रहा है, जितना कुछ है उन हिंदुओं को भगाने का पूरा जो है प्रोग्राम बनाया जा रहा है। जो कोई एक उसके आड़ में सबसे पहले तो
जो बच्चे होते हैं उनके आड़ में धार्मिक शुरू हुआ और आज वो बहुत ज्यादा स्तर पे चला गया। धीरे धीरे आज भी बांग्लादेश की सरकार भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश और हिंदुओं पर अत्याचार, बांग्लादेश में जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया गया, बंगाल में डॉक्टर के साथ जिस तरह से अत्याचार किया गया, हिंदू समाज इकट्ठा होकर उसका विरोध कर रही है और अंतर्राष्ट्रीय साजिश का पर्दाफाश हो, इसलिए जन आंदोलन, जन आक्रोश रैली आज निकाली गई है। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध स्वरूप ये रैली निकाली गई है। जिस बांग्लादेश को हम लोगों ने आजाद कराया था 1971 में, अस्तित्व में लाए थे, वही आज हम हिंदुओं पर कहर बन के टूट रहा है। हिंदुओं की बहनों की अस्मिता को लूट रहा है, माँ बहनों की इज्जत लूट रहा है। मेरा सरकार से केंद्र यही निवेदन है कि इसमें सीधे मिलिट्री एक्शन करते हुए समय आ गया कि बांग्लादेश को पुनः भारत का अभिन्न अंग बनाया जाए और अभिन्न भारत की, जो लोग अखंड भारत की कल्पना करती है, उसकी शुरुआत बांग्लादेश से ही की जाए। क्योंकि हम लोगों ने शुरुआत में बांग्लादेशी चंदा दे करके इनको पालित पोषित किया है, जो हमारे राशन से, हमारे सैन्य की सहायता से जो अस्तित्व में आया, आज वही बांग्लादेश अंगली उठा रहा है, आंख दिखा रहा है। ऐसे बांग्लादेश दुष्ट देशवासियों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। इसके लिए मिलिट्री एक्शन अत्यंत आवश्यक है। बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाइयों के साथ घोर अमानवीय कृत्य किया जा रहा है, उसका विरोध करने के लिए आज हिंदू संगठनों ने जन आक्रोश रैली का आयोजन किया है। इसमें बलरामपुर जनपद के लगभग 5000 हिंदू हितैषी सम्मिलित हुए हैं। बांग्लादेश सरकार से ये हम लोग आक्रोश के साथ मांग करते हैं कि हिंदू हितों का ध्यान रखा जाए, वहाँ का जो लोकतंत्र है वो कायम रहे और हमारे हिंदू भाइयों को सुरक्षा प्रदान की जाए। नहीं तो भारत सरकार से ये निवेदन करेंगे कि वो हमारे हिंदुओं के हित के लिए बांग्लादेश सरकार के ऊपर कठोर कार्रवाई करे। ये जन आक्रोश रैली जो आज बलरामपुर जनपद में निकाली गई है, बांग्लादेश में अभी जो जिहादियों के द्वारा सत्ता परिवर्तन करके वहाँ के राष्ट्रपति को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया और उन जिहादियों के द्वारा जो वहाँ के हिंदुओं पर बर्बरता पूर्वक अत्याचार किए गए हैं, उस अत्याचार के खिलाफ में पूरे भारत का हिंदू एकत्रित होकर के आज एक जन आक्रोश रैली कर रहा है। और इस रैली के माध्यम से हम बांग्लादेश की जो इस समय की सरकार है उससे मांग करते हैं कि वहाँ पर रह रहे एक एक हिंदुओं की वो सुरक्षा प्रदान करे, वरना भारत इस समय मोदी के हाथ में है। मोदी ने अगर जरा सा भी अपनी निगाह टेढ़ी की तो पूरा बांग्लादेश भारत का होगा, वो अभी होश में आ जाए। इसी चेतावनी के लिए आज जन आक्रोश रैली की गई है। यह जन आक्रोश रैली का मुख्य उद्देश्य जो पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिलाओं के साथ बलात्कार किया जा रहा है, हिंदुओं के साथ उनको घर से बेदखल किया जा रहा है, उनके घर पर कब्जा किया जा रहा है। उसके लिए पूरा हिंदू समाज एकत्रित होकर के, संगठित होकर के आज विशाल धरना प्रदर्शन के रूप में यहाँ पर यह कार्यक्रम कर रहा है। हिंदू समाज इतना देर में क्यों जागा? हिंदू समाज सदैव जगा हुआ था, लेकिन आक्रोश रैली के माध्यम से अपना आक्रोश प्रकट करने के लिए यहाँ पर आया है। हिंदू कभी सोया नहीं है। आप सरकार से क्या मांग? सरकार से हमारी मांग यही है कि पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसको खत्म कराने का और हिंदुओं को संरक्षित करने का शीघ्र प्रयास किया जाए। जैसा कि आप लोगों की तरफ से बताया गया था कि कम से कम 20 से 25 हजार लोगों की यहाँ पे भीड़ होगी, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। आप खुद बोल रहे हैं कि 5000 लगभग लोग यहाँ पर आए हुए हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? 5000 व्यक्ति नहीं है यहाँ पर। हम लोग महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह के वंशज है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं तब मैं गुरु गोविंद सिंह नाम का हूँ। एक एक कार्यकर्ता, एक एक व्यक्ति यहाँ पर 1.25 लाख की क्षमता रखता है। आप गिन लीजिए, 5000 अगर मैंने कहा है तो 5000 को 1.25 लाख से आप गुणा कर दीजिए, कितने व्यक्ति यहाँ पर इकट्ठा है, ये आप चिंता कर लीजिए। कार्यक्रम का उद्देश्य स्पष्ट है। बांग्लादेश में जिस प्रकार हिंदुओं पर अत्याचार आतंकवादियों द्वारा किया जा रहा है, इसके विरोध में हम आप सब इकट्ठे हुए हैं और बलरामपुर से ये हुंकार संतों की ये भारत सरकार तक जाएगी। और हमारी भारत सरकार से मेरा यही निवेदन है कि वो अपने सशस्त्र बलों को तैयार रखे। जब तक हम अपनी शक्ति बांग्लादेश की ओर नहीं आंखें दिखाएंगे, तब तक वहाँ रहने वाले 1,30,00,000 हिंदू हमारे ऐसे ही मारे जाएंगे, कटते रहेंगे। 5-5 साल की बेटियों पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई जा रही। कल जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि के नाम पर
हमारे पूरे राष्ट्र में, पूरे विश्व में भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाया जाता है, जन्माष्टमी को। आप सब जानते हैं, जन्माष्टमी के दिन बांग्लादेश के सोनापुर गांव में भगवान नारायण की मूर्ति को तोड़कर जेवर लूटे गए, दान पात्र उठा लिया गया, पुजारी को मारा गया। 45 जन्माष्टमी मनाने वाले स्थानों पर आतंकवादियों ने अत्याचार किया है बांग्लादेश में। इसको साधु संतों को किसी दशा में बर्दाश्त नहीं करना है।